अब जाले में माले यानी भाकपा माले के लोग जागरूक हो चुके हैं। सरकार के खिलाफ क्या क्या कहा और क्या क्या करने को तैयार हैं, वीडियो में बने रहें अंत तक। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। सलाम आदाब, स्वागत है पीके न्यूज पक्की खबर बिहार में। पक्की खबर की टीम आज पहुंची है जाले की एक ऐसी जगह जहां भाकपा माले की टीम आज मोमबत्ती हाथों में लेकर किस संदर्भ में यहाँ खड़े हैं, क्या मकसद है, ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह रहा है, क्यों ये लोग आज इस तरह से एकत्रित होकर हाथों में मोमबत्ती जलाए खड़े हैं। जी, सबसे पहले नाम बताएंगे। देवेंद्र कुमार। क्या कौन से संदर्भ में ये मीटिंग है? आज संविधान बचाओ जाले कमेटी की ओर से बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में संविधान बचाओ संगठन समिति के साथियों ने महसूस किया है कि जाले के अंदर विपक्ष की आवाज़ नहीं है और विपक्ष की आवाज़ नहीं होने की वजह से जाले के अंदर जनता की बातें प्रखंड परिषद के भीतर, प्रखंड के प्रशासन के भीतर, थाना ब्लॉक में नहीं सुनी जा रही है। तो भाकपा माले की जरूरत महसूस किया गया है और भाकपा माले के सक्रिय कमेटी दल का गठन किया गया है और जाले में जनता के सवालों को लेकर के, उनके स्वास्थ्य शिक्षा के सवालों को लेकर के जाले में जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और जाले के अंदर जो दलाल का छाप लगा है उस जाले के अंदर जाले ऐतिहासिक धरती रहा है। जाले में हम दलाल के को नहीं रहने देंगे, दलाल को भगाएंगे और जाले की ऐतिहासिक धरोहर को बचाएंगे। जाले के सम्मान की रक्षा भाकपा माले करेगी, इसकी भी राह हम लोगों ने उठाई। तो भाकपा माले की टीम आज ये सारी चीजें जो अपना एक चयन किया है, टीम बनाया है, और ये हाथों में मोमबत्ती, इसका क्या कोई खास विशेष वजह? आज अब देख रहे हैं कोरोना काल की दूसरी लहर से हम लोग गुजरे हैं, तीसरी लहर हमारे सामने है। सरकार की ओर से कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं। आप जाले में चले जाइए, कई उपकेंद्र बने हुए हैं जो आज इतिहास में मिट गया है। कहीं भूसा रखा हुआ है, कहीं मालजाल बांधे जा रहे हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है। एएनएम अगर टीकाकरण में जा रही है तो किसी के दरवाजे पर बैठ कर उसको टीका करना पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य को बचाना, स्वास्थ्य के हॉस्पिटल को बचाना हमारी सारी जिम्मेवारी है। और स्वास्थ्य को बचाने के लिए जहाँ तक इस कोरोना काल में एम्स के डॉक्टर कह रहे थे कि जो लक्षण है उस लक्षण का इलाज कोरोना से होगा, और जहाँ जहाँ भी कोरोना का इलाज नहीं चला, टाइफाइड का इलाज चला, उसको नहीं बचाया गया, और जहाँ जहाँ कोरोना का इलाज चला उसमें बहुत सारे लोगों को बचाया गया और मौत को छुपाया जा रहा है। आज रविवार है, भारत के तमाम देशों में कोनों में आपको याद कर दे कि आज के दिन को, हर रविवार को अपनों को याद करो, हर मौत को गिनो। सरकार नहीं गिनना चाहती हमारे भाई के मौत को, लेकिन हम गिनेंगे, हम अपने भाई को याद करेंगे। तो हर रविवार को हम अपने भाई को याद करते हैं। और खास करके आज मानवाधिकार जो कार्यकर्ता रहे देश के अंदर, जिनको भीमाकोरे गांव के नाम पर बेवजह गलत इल्जाम लगा करके जेल के अंदर बंद करके रखा गया, बेल नहीं दिया गया और आज हमारे बीच में नहीं है, उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आपने जो प्रेरणा हमें दिए हैं, आपका प्रेरणा हमें ताकत देगा और आपके मौत का बदला इस सत्ता सरकार से हम लेंगे। और सत्ता सरकार की जो है जन विरोधी रवैया है, स्वास्थ्य को बेच देने की जो रवैया है, स्वास्थ्य को निजीकरण के हाथों में देना जो चाहती है, डीएमसीएच को जो मिटा देना चाहता है, उस डीएमसीएच को बचाने की लड़ाई की बीड़ा हम भाकपा माले लिए हैं। और भाकपा माले की इस लड़ाई में 24 तारीख को दरभंगा में डीएमसीएच बचाओ आंदोलन खड़ा हो रहा है। स्वास्थ्य जन अभियान तेज होगा और डीएमसीएच को बचाने के लिए हम लोग एकजुट होकर के डीएमसीएच बचाएंगे। और तमाम उपकेंद्र पर डॉक्टर की बहाली अगर नहीं करेगी ये सरकार, तो इस सरकार को सदन में भी और सरकार को सड़क पर भी आमने सामने टकराएंगे और सदन में सरकार को नहीं चलने देंगे और सड़क पर उसके जो झूठ बोलने वाले लोग हैं उस झूठ बोलने वाले को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। ये संकल्प हम लोगों ने आज लिया। कहीं ना कहीं अपना जो अधिकार है उसके बचाने के लिए, उसको सही रखने के लिए आप लोगों ने ये संदर्भ किया, एक मीटिंग और एक बैठक किया। हाँ, जनता के अधिकार, जनता का सम्मान, जनता का स्वास्थ्य हमारा अधिकार है। स्वस्थ बिहार
हमारा अधिकार। इस लड़ाई को हम लोग तेज कर रहे हैं और बिहार स्वस्थ होगा, बिहार की शिक्षा बचेगी, तभी हमारा बिहार का विकास होगा। चलिए, यहाँ पर और भी व्यक्ति हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या इस मैटर पे ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी, क्या सुनना है? मेरा नाम नरेश चौधरी हुआ और यहाँ जाले में संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा का नेतृत्व करते हैं, मुख्य रूप से जनता के सवाल पर और सरकार की जो गड़बड़ियाँ हैं, या भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, उस सवाल पर हम लोग हर हमेशा, चाहे जितनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है, कुर्बानी देने के सवाल पर भी हम लोग आगे आते हैं और उस लड़ाई में हम लोग जीते हैं। चाहे वो कोरोना काल हो, ट्रेन चलाने के सवाल पर हो, गरीब मजदूरों का देश नहीं रहा 2020 में, उस सवाल पर हम लोगों का अनशन हुआ है और बहुत सारे मुद्दा पर सरकार पीछे हटी है, हम लोग जीते हैं। कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से समाज के जो वंचित तबका है, समाज में जो तमाम तरह के लोग जो उपेक्षित हैं, उन सवाल पर हम लोग लड़ते हैं और आज जरूरत महसूस कर रहे हैं। हमारा संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा ये देख रही है कि पूरे बिहार में कोई पार्टी है तो भाकपा माले है और भाकपा माले के तमाम लड़ाई में हम लोग संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा मजबूती से साथ देंगे और जनता के जो काम नहीं हो रहा है, अफसरशाही है, यहाँ का जो मंत्री जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, सिर्फ नाम लिखवाया और वो आज कैबिनेट मंत्री है, पूर्व में विधायक थे 5 साल पहले, जिस हॉस्पिटल PSC APSC का उद्घाटन किया, या मुरैठा हो, ब्रह्मपुर हो या अन्य जगह, वो सारी जो हॉस्पिटल है वो बंद पड़ी हुई है, एक वो डॉक्टर या एक स्टाफ नहीं है। इन सवालों पर जाले में जो भयंकर दलाली चल रहा है, वो दाखिल खारिज हो, किसानों के सवाल पर हो, रसीद काट दिए गए, जमाबंदी मिल नहीं रहा है और ये तमाम तर घोटाला जिस सवाल पर कोई लड़ाई लड़ने वाली है, तो मैं देख रहा हूँ कि भाकपा माले है और इस जाले में माले स्थापित होगा और माले भयंकर लड़ाई लड़ेगी, जनता के सवालों पर खड़ा रहेगी। ये अभी आप कह रहे हैं कि जाले में माले, ये एक बड़ा आप लोगों ने ये किया है, जाले में माले। तो अभी आपने एक चर्चा किया है किसी विधायक और मंत्री की, ये बताना चाहेंगे किनका चर्चा किया? मैं यहाँ के दिवेश कुमार, वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ के दिवेश कुमार, जिसे बिहार सरकार के मंत्री भाई मदन सहनी ने दलालों का संज्ञा दिया है। वास्तव में सिर्फ वो हॉस्पिटल का उद्घाटन किए, आज तक दलाली कर रहे हैं, आज तक वो हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ है। इस सवाल पर हमको लड़ना है। APSC तमाम देहातों में जो बनाया गया है वहाँ चालू नहीं है, एक स्टाफ नहीं है, एक पैसे का दवाई नहीं है और वो ताला लॉक है। इस सवाल पर भी हम लोग लड़ेंगे और जाले में दलालों के खिलाफ भी लड़ेंगे, अकूट प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे, शोषण के खिलाफ लड़ेंगे और महंगाई तमाम तर जो चीज है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं जो आज का माहौल है, अभी जो हिंदुस्तान और बिहार के अंदर में अभी चर्चा कर रहे थे भाकपा माले के कार्यकर्ता लोग जो भी हैं, इन लोगों ने चर्चा किया कि आखिरकार हम लोग कब तक ऐसे बेहाल और बदहाल रहेंगे। यहाँ पर एक युवा है, इनसे जानना चाहेंगे कि युवा की क्या राय है और युवा क्या चाहते हैं। जी, आप अपना सब नाम बताएं। मेरा नाम बल्ले बैठा है, मैं संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा का सदस्य हूँ। मैं यहाँ इस मीटिंग में आके यहाँ जो है बहुत सारे जैसे विपक्ष का जो मुद्दा है, ये रखने वाले जाले प्रखंड के अंतर्गत या जाले विधानसभा के अंतर्गत कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं। तो हम लोगों ने माले को याद किए हैं कि आप एक ऐसी पार्टी है जो शायद विपक्ष के लिए बहुत अच्छे होंगे और मैंने अपने तमाम जो समस्या है, जो भी जनता का समस्या, अभी बहुत सारे जैसे अभी बाढ़ आ गए हैं, बहुत सारी जगह पे पानी जम गए हैं, वहाँ नाव की सुविधा नहीं है, बहुत तमाम इसी तरह से बहुत सारे रोड भी जो वर्तमान में नेतागण हैं, जो भी नेता हैं आपके क्षेत्र के, क्या वो इन सब चीजों पे फोकस नहीं करते? इन लोगों का फोकस मतलब मुख्य रूप से नहीं हो पा रहा है ना, इसी के लिए हम लोग विपक्ष की भूमिका निभा के ही उनको दिखाना होगा। नहीं तो ऐसा अगर हम लोग नहीं करेंगे तो शायद जो अभी का जो फिलहाल जो अभी गवर्नमेंट है वो नहीं कर पा रही है। अभी बहुत सारे मुद्दा है, जैसे अभी आप बेलवाड़ा की तरफ देख लेंगे, उधर पानी भर गया है लेकिन वहाँ नाव की सुविधा नहीं है। कुछ दिन पहले कुछ लोग मर गए हैं, तो वहाँ अगर हमारे गवर्नमेंट अगर सुविधा देती तो शायद ऐसा नहीं हो सकता था। इसी के लिए हम लोगों ने विपक्ष की भूमिका मजबूत करने के
उद्देश्य से हम लोगों ने ये जो अभी जितने भी कोरोना में जो लोग हमारे जो साथी लोग मरे हैं उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च का नियोजन किया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं और आखिरकार अभी जो सत्ता में सरकार है, जो यहाँ के नेता है, वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। इन्हीं सारी वजहों को लेकर आखिरकार हमारा हक और यहाँ जो लोगों का और जनता का जो हक है उसे बचाने के लिए, उसे शामिल रखने के लिए, उसे हमेशा साथ रखने के लिए एक संदर्भ लिया गया। भाकपा माले की टीम के साथ मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर बहुत सारे लोग जो कि कैंडल मार्च के साथ अभी खड़ी है। इसी के साथ मैं पीके न्यूज पक्की खबर से फैजी, कैमरा पर्सन जावला कुत्सी के साथ।